Good morning, everybody. Hello. हेलो। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। तो आज ओपरेंट कॉन्सेप्ट के बारे में आपको जो कल कंटिन्यू लिखना था, जो पहले लिखे थे, लैक ऑपरेंट कंसिस्ट ऑफ थ्री स्ट्रक्चरल जीन, लैक जेड, लैक वाई एंड लैक ए ऑपरेटर जीन, ओ एंड प्रोमोटर जीन एक्सेट्रा। उसके बाद लिखिए जो कंटिन्यू करिए, कहाँ तक लिखे आप बोलिए तो। हेलो हेलो। इसके बाद लिखिए, यस सर। हाँ क्या लिखे हैं बोलिए तो। लास्ट लाइन आपको बताओ तो क्या लिखे लास्ट लाइन। सर ऑपरेटर जीन एंड प्रमोटर जीन एंड एक्ट एज इंड्यूसर। अच्छा, नेक्स्ट लिखो, the three structural genes, ट्रांसक्राइब में ये पॉलीसिस्टोनिक mRNA। नेक्स्ट लिखोगे जीन जेड, जीन लैक जेड कोड for the enzyme beta galactosidase, gene Y, gene lac Y, code for permease enzyme, gene lac A, code for trans-acetylase enzyme, ठीक है। सर कैमरा को राइट की तरफ कीजिए ना, उधर का नहीं दिख रहा है। ठीक, gene lac Y, lac Z code for the enzyme beta galactosidase, gene lac Y code for permease enzyme, gene lac A code for trans-acetylase enzyme। सर सेकंड में क्या लिखे हैं? फॉर द एंजाइम trans-acetylase, TRANS, trans-acetylase, TRANS, acetylase enzyme, trans-acetylase enzyme। तीन जीन है, एक लैक जेड, लैक वाई, लैक ए। लैक जेड कोड फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, लैक वाई कोड फॉर परमेज एंजाइम एंड लैक ए कोड फॉर ट्रांस-एसिटाइलेज एंजाइम। ठीक है, ये तीन एंजाइम का नाम आपको याद रखना है।
यस सर, हो गया। कंप्लीट हो गया। हेलो, कंप्लीट। यस सर। ये डायग्राम बनाओ। एक डायग्राम नंबर 1, ठीक है। डायग्राम नंबर 1 में ये डायग्राम नंबर जो है इसको, ठीक है, ये ऑपरेंड का पहला डायग्राम जब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस ब्लॉकिंग हो जाता है, ठीक है। जैसे आई जो इंड्यूसर है इसमें से एमआरएनए है, देखिए यहाँ से एमआरएनए हो गया। एमआरएनए के बाद एक रिप्रेसर, इसमें प्रोटीन, रिप्रेसर में ब्रैकेट में प्रोटीन लिखोगे। ये जब प्रोटीन ऐड कर दिया जाता है तो एक ऑपरेटर साइड में जाके बाइंड हो जाता है रिप्रेसर प्रोटीन, ठीक है। तब क्या होगा ना, ऑपरेंड को चलने नहीं देता है और एंजाइम सिंथेसिस ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। तो इसमें रिप्रेसर प्रोटीन, मतलब रिप्रेसर प्रोटीन इसमें एक क्या होता है, तो इसमें क्या होता है ना, लैक्टोज व्हेन एब्सेंट आई जीन प्रोड्यूसेस एमआरएनए व्हिच इज ट्रांसलेट रिप्रेशन। इसमें क्या होता है ना,
A repressor protein is lactose. When lactose is added, lactose, तो उसमें ये डायग्राम को पहले लिखिए, बनाइए पहले। ये डीएनए का स्ट्रैंड है, इसमें प्रोमोटर जीन, इंड्यूसर और ऑपरेटर, ये एक ऑपरेंड पूरा, ये स्ट्रक्चरल जीन लैग जेड, लैग वाई, लैग ए, ठीक है। ये तीन जो जीन है, ये these three genes responsible for synthesis of the three enzymes, ठीक है। ये डायग्राम बनाए, ये फ्लो चार्ट बनाए हो? यस सर, हो गया। हाँ, इसको Yes, sir. ये डीएनए का स्ट्रैंड है, ठीक है। उसमें प्रोमोटर जीन है, इंड्यूसर है और ऑपरेटर है। इसके बाद ये स्ट्रक्चरल जीन है, लैग जेड, लैग वाई, लैग ए। जब जनरल स्विच ऑन होता है, ऑपरेंड जब चलता है, उस समय लैग जेड, लैग वाई, लैग ए, ये तीन जो जीन्स है, थ्री जीन्स आर रिस्पांसिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थ्री एंजाइम। क्या है? लैग जेड is responsible for the synthesis of the beta galactosidase, lacq is responsible for the synthesis of permease, and lacq responsible for the synthesis of transacetylase। लेकिन हम अगर इस न्यूट्रिएंट मीडिया में एक रिप्रेसर प्रोटीन डाल देते हैं, जैसे लैक्टोज, ये रिप्रेसर का काम करता है, इसको प्रोटीन भी लिख सकते हैं, नहीं लैक्टोज को, लैक्टोज अगर इसमें दिया जाए तो लैक्टोज एक रिप्रेसर का काम करता है। रिप्रेसर काम करता है तो क्या है, ये तुरंत ऑपरेटर का साथ में जाकर बाइंड हो जाएगा, ऑपरेटर जीन का साथ। ऑपरेटर जीन का साथ जब रिप्रेसर बाइंड हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, इसमें जो एंजाइम सिंथेसिस टोटली स्टॉप हो जाएगा और दिस ऑपरेंड इज स्विच्ड ऑफ। ओके, एंजाइम सिंथेसिस मीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमेज एंड ट्रांसएसिटाइलेज एंजाइम सिंथेसिस नहीं होगा, एंड द ऑपरेंड इज टोटली स्टॉप और स्विच ऑफ, ठीक है। तो इसमें लिखे व्हेन, इसमें लैक्टोज इज एडेड, लैक्टोज इज एडेड, ठीक है। ये लैक्टोज जब ऐड किया जाता है तब उसमें ये होता है, तो इसमें क्या होता है ना, इंड्यूसर का काम, रिप्रेसर का काम करते हैं। ये रिप्रेसर प्रोटीन जाके ऑपरेटर जीन को ब्लॉक कर देता है, ऑपरेटर जीन वो फंक्शन नहीं कर पाता, और ऑपरेटर जीन फंक्शन नहीं कर पाएगा तो लैग जेड, लैग वाई, लैग ए, तीन एंजाइम, वो तीन जो जीन है वो एंजाइम सिंथेसिस बंद कर देगा, एंड टोटल जो सिस्टम है जिसको ऑपरेंड बोलते हैं, वो ऑपरेंड ब्लॉक हो जाएगा और स्विच ऑफ हो जाएगा। तो इसमें क्या है ना, जैकोब एंड मनो, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है, promoter gene, operator gene and structural genes, these are linearly arranged on the surface of chromosome। इसके बाद क्या होता है ना, ये promoter gene, operator gene and structural genes, they are, that means functioning in a single unit. This is known as the operon, and this concept is known as operon concept। लेकिन क्या होता है, जब लैक्टोज न्यूट्रिएंट मीडिया में, एक इकोलाई पर एक्सपेरिमेंट किया गया, जब लैक्टोज उस मीडिया में डाल दिया गया तो लैक्टोज एक रिप्रेसर का काम करता है। रिप्रेसर का काम होता है तो क्या करता है, जो एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है, वो एमआरएनए रिप्रेसर क्या करता है ना, तुरंत जाके ऑपरेटर जीन के साथ बाइंड हो जाता है, और रिप्रेसर बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन एंड द prevent the transcription process। जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है वो प्रोसेस फेल्योर हो जाता है, and no enzyme are synthesized and the operand is switched off। operand switched off हो जाता है, इसको बोलते हैं operand switched off। तो that means कब आपको दिखाना है कब operand switched off होता है, जब लैक्टोज न्यूट्रिएंट मीडिया में दिया जाता है तब वो लैक्टोज इंड्यूसर का काम करता है, और इंड्यूसर का काम करने के लिए वो ऑपरेटर जीन का साथ बाइंड हो जाता है, और ऑपरेटर जीन उस समय फंक्शन नहीं कर पाता है, to prevent the transcription process and the synthesis of the three enzyme, that is beta galactosidase, permease and transacetylase will not be synthesized, and that's why the operand is
स्विच ऑफ। समझ में आया है? हेलो हेलो, यस सर, आ गया। आ गया ना? बहुत इजी है। ये स्विच ऑफ मतलब ये जो स्ट्रक्चरल जीन है ये एंजाइम सिंथेसिस नहीं कर पाएगा। इसका पीछे कारण है क्या है? लैक्टोज ऐड कर दिया गया। लैक्टोज एक रिप्रेसर का काम करता है जो इस टोटल सिस्टम को ब्लॉक कर देता है, जिसमें जैसे रिप्रेसर किसका साथ ऐड हो जाता है, बाइंड हो जाता है ऑपरेटर जीन का साथ, और ऑपरेटर जीन का साथ अगर बाइंड हो जाता है तो टोटल ऑपरेरन सिस्टम फेलियर होता है। ऑपरेरन में हम लोग जानते हैं जो प्रमोटर जीन, एंडोसर एज वेल एज ऑपरेटर जीन है, स्ट्रक्चरल जीन, जितना सब है सब एक ही साथ में काम करता है। लेकिन इसमें हम लोग जब न्यूट्रिएंट मीडिया में लैक्टोज ऐड किए तो लैक्टोज रिप्रेसर का काम करता है, वो सीधा ऑपरेटर जीन का साथ बाइंड हो जाता है और द टोटल ऑपरेरन सिस्टम को फेल्योर बनाता है। और एट दैट टाइम द सिंथेसिस ऑफ द three enzymes beta galactosidase, permease and transacetylase will not be synthesized and total operon is switched off। ठीक है? तो इसमें लिखो when lactose is absent, आरेख डायग्राम लिखो। अच्छा, वन थिंग इज दैट आप लोग मंडे से स्कूल आ रहे हैं ना? हेलो, यस सर, आएंगे। अच्छा ठीक है। उसमें ये ऑपरेंट कॉन्सेप्ट को एक ठीक से एक बार फिर मैं ये कर देंगे, ठीक है? क्लास में कर देंगे। अच्छा क्वेश्चन है ये, इस पर आता है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है और क्लास में ये ऑनलाइन में थोड़ा सा डिफिकल्टीज होता है। जो बोर्ड पर डायग्राम बनाएंगे इसको ये करेंगे तब इसको अच्छा से ये होगा, ठीक है? तो मंडे से स्कूल आओगे तो इसको और भी ज्यादा फॉर्म में ही करेंगे। अच्छा, दूसरा डायग्राम में देख लीजिए। दूसरा डायग्राम में आपका इसमें
पहले जो आप लोग लिखते लैक्टोज प्रेजेंट, उसमें लिखना है लैक्टोज एब्सेंट लिखोगे, ठीक है। इस सेकंड में लिखे लैक्टोज प्रेजेंट। डायग्राम उस समय लैक्टोज जहां एडेड लिखे लैक्टोज एब्सेंट लिखोगे पहला डायग्राम में, और दूसरा डायग्राम में लैक्टोज प्रेजेंट लिखोगे, तभी ये क्लियर होगा कि एमआरएनए ठीक से जो ये रिप्रेसर प्रोटीन जो है, रिप्रेसर जो है, ये रिप्रेसर ये जब लैक्टोज ऐड कर दिया जाता है तो इनएक्टिव रिप्रेसर में कन्वर्ट हो जाता है। तो रिप्रेसर क्या होगा, वो बाइंड नहीं होगा ऑपरेटर जीन का साथ, दैट्स व्हाई एंजाइम सिंथेसिस चालू रहेगा, दैट इज बीटा गैलेक्टोसाइडेज, पार्मिएज एंड ट्रांसएसिटाइलेज। ये तीनों जो प्रोसेस है, ये तीनों प्रोसेस और एंजाइम सिंथेसिस चालू रहेगा एंड ऑपरेटर इज स्विच्ड ऑन, ऑपरेटर स्विच्ड ऑन हो जाएगा और एंजाइम सिंथेसिस चालू रहेगा। तब कब स्विच ऑफ होगा, जब लैक्टोज एब्सेंट, उसमें एडेड लिखे तो एडेड के जगह एब्सेंट लिखोगे, ठीक है। एडेड के जगह एब्सेंट लिखोगे पहला डायग्राम में, और यहां लिखोगे लैक्टोज व्हेन प्रेजेंट, ठीक है, उल्टा होगा, ठीक है। लैक्टोज व्हेन प्रेजेंट, दूसरा डायग्राम में लैक्टोज व्हेन प्रेजेंट, और पहला डायग्राम में लैक्टोज व्हेन एब्सेंट लिखोगे, ठीक है। ये दो डायग्राम होगा, एक बार स्विच ऑफ होगा, एक बार स्विच ऑन होगा, ठीक है। स्विच ऑफ कब होगा, जब उस समय लैक्टोज एब्सेंट रहेगा, उस समय स्विच ऑफ होगा, क्यों ना उसमें रिप्रेसर प्रोटीन जाके सीधा ऑपरेटर का साथ मिल जाएगा एंड ऑपरेटर को चलने नहीं देता है, दैट इज कॉल्ड द स्विच ऑफ। और क्या होगा उसमें ना, जब लैक्टोज ऐड कर दिया जाएगा तो रिप्रेसर प्रोटीन को इनएक्टिव हो जाएगा, इनएक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा, तब not able to bind with the operator gene or the synthesis of the enzyme, that is beta galactosidase, permease and transacetylase will be continued and the operator is switched on, ठीक है। इसको बना लियो सर, हो गया। अच्छा सुनिए, अच्छा मंडे को क्लास होगा तो इसको एक बार फिर से मैं इलाबोरेट कर देंगे। एक चीज और भी बता रहा है, कल तो संडे टेस्ट है आपका, टेस्ट में पोर्शन का 3 चैप्टर तो हो गया था ना। हेलो हेलो, यस सर, 3 चैप्टर हो चुका है। हाँ, तो अभी छोटा एक चैप्टर दे रहा हूँ कल टेस्ट के लिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, याद रहेगा। पोर्शन फॉर संडे, यस सर, याद रहेगा। रिप्रोडक्टिव हेल्थ छोटा चैप्टर है, 3-4 पेज का है, उसको पढ़ लेना है, कल संडे टेस्ट दे दो। मंडे से तो स्कूल आना है और स्कूल मैसेज दे दीजिए आने के लिए, हाँ, क्यों ना स्कूल नहीं आएगा तो ये सक्सेसफुल नहीं होगा, हाँ ठीक है। तो मैसेज मतलब आपका जो दोस्त लोग है सबको बोल दीजिए स्कूल आने के लिए, ठीक है। स्कूल आना है ना, आना चाहिए। वर्किंग आवर तो कम हो जाएगा ना, अभी तो मतलब क्या हो जाएगा, हेलो सर, वर्किंग आवर कम हो जाएगा ना हम लोग का। अभी तो मतलब वीक में 6 दिन पढ़ रहे हैं ना, वैसे तो 3 दिन ही पढ़ेंगे। ऐसा कोई बात नहीं है, स्कूल में आओगे तब ना पता चलेगा जो कितना बच्चा आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप स्कूल आओगे तभी 3 दिन पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे उसको की बात नहीं है। सर बस चलेगी? हाँ, क्लास तो चलेगा एकदम, ठीक है। सर बस क्लास शुरू हो जाएगा तो ऑनलाइन क्लास नहीं होगा, ठीक है। क्लास तो चलेगा और ऑनलाइन क्लास आपको आना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा आप देख लीजिए, मंडे से क्लास अटेंड कीजिए, ठीक है। और हम लोग जो इतना दिन से जो चिल्ला ऑनलाइन क्लास ले रहा, थोड़ा सा राहत मिलेगा, कम से कम इतना तो चिल्लाना नहीं पड़ेगा जितना हम ऑनलाइन में चिल्लाते हैं और जितना बोलते हैं उतना नहीं, ठीक है। तो ऑफलाइन में
ज्यादा इंटरेक्शन होगा। आपको मैं बोर्ड पर ला के बुला सकता हूँ, पूछ सकते हो। कोई जो स्टूडेंट्स अभी तक कोई रेस्पॉन्स नहीं है ऑनलाइन में तो आज सबसे कम देख रहा है। 8 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है। एक दिन 13-14 होता है, आज 8 स्टूडेंट है। बाकी स्टूडेंट जो विदाउट रेस्पॉन्स हो तो क्लास स्कूल खोलेगा तो तब उसको पता चलेगा ना, कम से कम। तो ठीक है, स्कूल होना भी जरूरी है। अदरवाइज 11-12 में सिलेबस, आपको 12 का सिलेबस देखे हो? हेलो, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो, Yes, sir. हाँ, तो सिलेबस पहले देखिए। उसके बाद भी आपका दिमाग में एक चीज है, नीट का एग्जामिनेशन, वो भी आपका सिलेबस ज्यादा ही वास्ट है, नीट का सिलेबस। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको ये करना है, मतलब प्लानिंग वे में चलना है, 12 क्लास में आके क्या करना है। ठीक है, तो आप कम से कम सिंसियर बनो, रेगुलर क्लासेस अटेंड करो और अच्छा क्लास अटेंड करो। अच्छा, इसके बाद लिखाते हैं when lactose is absent। पहला डायग्राम में आप लिखे लैक्टोज, उसको एडेड के जगह एब्सेंट हो जाएगा। लिखे हो, चेंज किए हो? हेलो, Yes, sir, कर लिए। हाँ तो ठीक, चलिए उसके बाद आप लिखिए when lactose is absent, in the nutrient media, इसके बाद लिखोगे when lactose is absent IG regulates and produces repressor mRNA, the repressor protein binds to the operator through the operator region of the operon and a result the enzyme synthesis not occur. The operon is switched off. हो गया। ये लैक्टोज जब एब्सेंट कर दिया गया उस समय क्या हो? Yes, sir, complete.
इसके बाद when lactose is present, इसको कंप्लीट करो। when lactose is present, when lactose is added, lactose act as inducer which form the inactive repressor which is not able to bind with operator gene. Synthesis of enzyme beta galactosidase, permease and transacetylase takes place by the activity of structural genes. Operon is switched on. तो कंटिन्यू एंजाइम सिंथेसिस चलते रहेगा।
सर कंप्लीट हो गया। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट से क्या पता चलता है? जे one gene is responsible for the synthesis of one enzyme. Okay or not? क्यों ना lag Z is responsible for the synthesis of beta galactosidase. एक से ज्यादा एंजाइम सिंथेसिस नहीं कर रहे. And then lag Y responsible for the synthesis of another enzyme, that is permease. And lag A is responsible for the synthesis of another enzyme, that is transacetylase. So we can say that one gene is responsible for the synthesis of one enzyme. इसको बोलते हैं one gene one enzyme hypothesis ही बोला जाता है. ठीक है, इसमें one gene one enzyme hypothesis ही बोला जाता है. जैकोब एंड मोनार्ड इस ऑपरेंट कॉन्सेप्ट्स का माध्यम से ये एक्सप्लेन किया. अच्छा, इसमें आजकल का दिन में और भी इसको स्प्लिट करके बताया गया. जो one gene is responsible for the one polypeptide synthesis of one polypeptide. एंजाइम में अमीनो एसिड होगा, प्रोटीन होगा, प्रोटीन में अमीनो एसिड होगा, अमीनो एसिड में पॉलीपेप्टाइड है. इसमें और भी स्प्लिट करके बताया गया जो वन जीन इज रिस्पांसिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ वन पॉलीपेप्टाइड. ठीक है, तो ये ओपरेंट कॉन्सेप्ट का ये है. अच्छा, नेक्स्ट आपका टॉपिक है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हम लोग अभी भी नहीं जानते, साइंटिस्ट नहीं जानते हैं जो कितना सारा जीन्स है. 30,000 जीन्स को अभी तक पता चला जो ह्यूमन बीइंग का बॉडी में है, और उसमें 30,000 में बहुतों का अभी फंक्शनल टिल टुडे अननोन. बहुत सारा फंक्शन इसका अननोन है. तो साइंटिस्ट ने इसका अननोन बताया गया जो बहुत सारा फंक्शंस अभी भी पता नहीं चल रहा है. लेकिन इसमें बहुत सारा साइंटिस्ट जीन को लेके जो काम किया है, एक्सपेरिमेंट किया, रिसर्च किया है, जो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है. पिछले 2002 दैट मींस ये 20 साल का प्रोसेस है. दैट मींस कब शुरू हुआ था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का? ये आपका 13 इयर्स प्रोजेक्ट. 13 इयर्स प्रोजेक्ट ये शुरू हुआ था 1990 में और खत्म हुआ 2003 में. तो ये 13 इयर्स प्रोजेक्ट में से पता चलता है कि इतना बड़ा जीन्स, इतना नंबर ऑफ जीन्स, उसका क्या फंक्शंस है, कैसे उस अरेंजमेंट है, इस पर साइंटिस्ट ने काम किया और उसको ये नाम दिया गया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. इट इज ए 13 इयर्स लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोजेक्ट है. 13 साल के बाद इसका रिपोर्ट आया है. ठीक है, 13 साल के बाद जो रिपोर्ट आया वो भी कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट रिपोर्ट. बहुत सारा जीन्स के बारे में अननोन. इसको बोलते हैं हम लोग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में क्या क्या कैरेक्टर्स है, इसका अचीवमेंट क्या है, इसका गोल क्या है, इसका मतलब जो भी है वो आपको स्टडी करना है. ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का बारे में शॉर्ट क्वेश्चन आता है. व्हाट इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, व्हाट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. ठीक है, तो इसको अभी ह्यूमन जीनोम HCG बोलते